और गैस की कीमतें बढ़ने के डर से केवल भारत में ही हाहाकार नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी अब स्थिति ट्रंप के कंट्रोल में नहीं रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 को पार कर गई है, जो कुछ दिन पहले $80 पर था। ईरान के साथ जंग में वैसे भी ट्रंप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाटो देश अब उनका साथ नहीं दे रहे और वो बोल रहे हैं ये हमारी लड़ाई ही नहीं है, और उन्होंने होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगर यूएस पर इस जंग का इतना असर पड़ रहा है और ये जंग लंबी चली तो इसका खामियाजा भारत को भी महंगाई के तौर पर भुगतना पड़ेगा। मतलब पिछले कुछ सालों में महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी और सब कुछ महंगा हो जाएगा, जो आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के कारण पूरे वर्ल्ड को तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का डर तो सता ही रहा है, साथ ही महंगाई का डर भी अब सताने लगा है। इस बीच अमेरिका में 2.5 साल में तेल की कीमत सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो ईरान इजराइल और अमेरिका की जंग अभी चल रही है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये जंग दिन प्रतिदिन और विध्वंसक रूप लेती जा रही है। ना तो इजराइल झुकने को तैयार है, ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान झुकने को तैयार है, और इन सब का खामियाजा खाड़ी देश तो भुगत ही रहे हैं, खुद अमेरिका भी अब भुगतने लगा है। दोस्तों, अगर बात करें मार्च 2026 की, तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमत लगभग 2.5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो फरवरी के अंत में $3 प्रति गैलन से कम थी। अब बढ़कर 3.60 से लेकर $3.70 प्रति गैलन से अधिक हो गई है। इस तेज उछाल का मुख्य कारण ईरान अमेरिका संघर्ष से जुड़ा हुआ भू राजनीतिक तनाव है, जिससे वैश्विक आपूर्ति बाधित हो गई है और ईंधन की लागत में 20% तक की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका में मार्च 2026 में पेट्रोल की स्थिति की बात करें तो औसत कीमत $3.60 प्रति गैलन के पास है, जो पिछले 2-3 सालों में सबसे अधिक है। इसकी वजह से कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसे राज्यों में कीमतें $4 प्रति गैलन के ऊपर निकल गई है, जबकि कैलिफोर्निया में तो ये $5 से भी अधिक पहुंच चुकी है। इसका मुख्य कारण 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता और आपूर्ति की चिंता है। अगर हम इसको भारतीय रुपए में आपको बताएं तो अमेरिका में पेट्रोल लगभग $0.89 प्रति लीटर या लगभग ₹82 प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। यह 2022 के बाद से सबसे अधिक कीमत है। अकेले पेट्रोल की कीमत में यह तेजी लगभग 16% तक बढ़ गई है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव जारी रहा तो कीमतें और बढ़ सकती है। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो भारत में क्या क्या हो सकता है वो भी आप जान लीजिए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, जो अभी $100 के आसपास है, और वो 2 से 3 महीनों तक बनी रहती है, तो इसका आर्थिक प्रभाव काफी गंभीर होगा। सीपीआई महंगाई दर बढ़कर 5.5% के करीब पहुंच जाएगी, जबकि वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.4% से घटकर 6.4% हो जाएगी। चालू घाटा वर्तमान में 1.2% से बढ़कर लगभग 3.2% हो जाएगा। राजकोषीय घाटा 4.4 से बढ़कर 5.6% हो जाएगा। मतलब भारत में फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए हमें अपना ध्यान पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा बाकी सभी जगह पर भी देना चाहिए। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। एलपीजी का प्रोडक्शन भी 38% तक बढ़ा दिया गया है। सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रही है। सरकार ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वो घबरा कर ईंधन की खरीदारी न करें, मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस की घबरा कर या जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। देश में एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड कवरेज 76% तक
पहुंच गया है। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। देश में 12,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और 15,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब थोड़ा सा आपको फिर से जंग पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि अमेरिका का क्या हाल है। दोस्तों, ईरान में खामेनेई समेत 40 से ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाब नजर आने लगी थी, लेकिन लगभग 18 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी वॉरशिप नहीं भेजेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो के ज्यादातर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका कई वर्षों से इन देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता आया है, लेकिन जरूरत के समय वे अब साथ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट बता दिया। ट्रंप ने कहा कि उनको इस रवैये से कोई हैरानी नहीं है और अमेरिका को अब सहयोगी देशों की मदद की जरूरत भी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद की अब अमेरिका को जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ट्रंप का यह बयान सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती दूरी की ओर इशारा करता है। इसी बीच ईरान से अमेरिका की जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को एक तगड़ा झटका लग गया है। अमेरिका में एक बड़े ओहदे के ऑफिसर ने ईरान के साथ जंग में जाने की उनकी पॉलिसी पर ही सवाल उठाया है और इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ट्रंप को साफ साफ कहा कि मेरा विवेक कहता है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं है और यह साफ है कि हमने युद्ध इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया है। दोस्तों, ये जंग कहां तक जाएगी इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर विश्व भर में ये जंग लंबी चली तो कीमतें बढ़ना तय है, महंगाई बढ़ना तय है। इस सारे वाकये पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।